Hello, so in this video we will see how we can manage our category, right? तो आज इस वीडियो में कैटेगरी मैनेज करना सीखेंगे वेबसाइट पे। तो आपको क्या करना है, आपको स्टॉक रजिस्टर .in पे आ जाना है, ठीक है। वेबसाइट पे जब आप आओगे तो आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा, जहाँ पर हम आइटम के सेक्शन में आएंगे, ठीक है। और आइटम की सेक्शन में आपको यहाँ पर साइड में मैनेज कैटेगरी का ऑप्शन दिखेगा, आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका मैनेज कैटेगरी का ऑप्शन, इस पर क्या है कि अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो अपने कैटेगरी को मैनेज कर सकते हो। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरीके का इंटरफेस खुल के आएगा। अब इधर साइड में देखो तो लिख के आ रहा है मैनेज कैटेगरी। तो यहाँ पे आपने जितनी भी तरीके की कैटेगरीज बनाई होंगी वो सब यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। जैसे मैंने 4 तरीके की कैटेगरी बनाई है तो वो चारों यहाँ पर मेंशन है। यहाँ पर हम ऐड कैटेगरी पे क्लिक करके और भी कैटेगरीज ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एंड अगर मैं देखूँ तो मेरे यहाँ पर इस साइड में राइट साइड में तीनों स्टोर्स के नाम आ रहे हैं, अमन स्टोर, गोडाउन एंड पॉलीमर्स के, जो मैंने 3 स्टोर बनाए थे उनके नाम यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या क्या ऑप्शन मिलता है, सबसे पहले तो आपको मिलता है मैनेज कैटेगरी, ठीक है। यानी अपनी कैटेगरी को मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आप अपनी कैटेगरी को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड कैटेगरी को क्लिक करके आप यहाँ पर कोई भी कैटेगरी का नाम एंटर करके सेव करोगे तो नई कैटेगरी ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर कैटेगरीज ऐड हो सकती है। इस साइड में देखो तो तीनों स्टोर है, तो मैं अमन स्टोर पे हूँ तो जो भी मेरे अमन स्टोर में प्रोडक्ट्स है वो यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। जैसे डेल का लैपटॉप, ठीक है। तो मान लो मेरा जो अमन स्टोर है उसमें मैं बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक सामान ही बेचता हूँ। मैं लैपटॉप बेचता हूँ, ईयरफोन बेचता हूँ, ठीक है। HP के लैपटॉप बेचता हूँ, iPhone 14 है मेरे पास, टाइप सी का चार्जर है। तो ये सारी चीज़ें मैं अमन स्टोर में बेचता हूँ। सेकंड मेरा एक गोडाउन भी है मेरे पास जिसमें कि मैं कोकोनट ऑयल रखा हूँ, ठीक है। चावल, मस्टर्ड ऑयल, ये सारी चीज़ें रखा हूँ। और एक थर्ड भी है जिसके अंदर हमने चावल और मस्टर्ड ऑयल को रखा था, ठीक है। तो ये 3 हमारे पास बिजनेसेस हैं बेसिकली। तो जो मेरा अमन स्टोर है उसमें हमारे पास ये सारे प्रोडक्ट्स हैं। अब अगर मैं चार्जर की कैटेगरी में देखो तो चार्जर की कैटेगरी में मेरा केवल टाइप सी चार्जर है, ठीक है। बट सपोज दैट यहाँ पर मेरे पास कोई टाइप बी भी होता और उस पर कैटेगरी सेलेक्ट नहीं होती, ठीक है। तो हम क्या करते, उस पर कैटेगरी सेलेक्ट करके उसे सेव कर देते तो हमारा वो चार्जर की कैटेगरी में आ जाता है। जैसे मान लो मैं लैपटॉप के सेक्शन में हूँ तो लैपटॉप की कैटेगरी में देखो अभी कुछ भी ऐड नहीं है। बट आपको पता है कि जो डेल है वो लैपटॉप की कैटेगरी में आता है और HP भी लैपटॉप की कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो इसको अगर आप कैटेगरी मैनेज करना चाहो तो लैपटॉप आपको सेलेक्ट करना है एंड देन इस कैटेगरी में आप जिस भी आइटम को ऐड करना चाहो कर सकते हो। तो मैंने इसे यहाँ से चेक कर लिया, ठीक है। और मैंने इसे यहाँ से चेक कर लिया तो देखो ये दोनों मेरे जो है वो लैपटॉप्स हैं। तो ये मेरे लैपटॉप की कैटेगरी में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से आप सेव करोगे तो इनकी कैटेगरी आपकी सेव हो जाएगी। तो आइटम्स अपडेटेड टू कैटेगरी आ गया, ठीक है। सेम मोबाइल की अगर आप कैटेगरी में आओ तो देखोगे कि मोबाइल की कैटेगरी में आपका iPhone 14 सेलेक्टेड है। अगर यहाँ पे कोई और मोबाइल होता तो आप उसे भी सेलेक्ट करके सेव कर लेते। अभी मेरे पास यही है तो सही है ये चीज़, ठीक है। फिर आप राशन में आओ तो देखो हमारे अमन स्टोर में कोई भी राशन नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पर कोई भी राशन नहीं है कि ठीक है हम इसे यहाँ पर नहीं करेंगे। बट हम गोडाउन में आ जाते हैं। गोडाउन में मेरा जो राशन है उसमें हमारे सारे ऑप्शन सेलेक्टेड है, यानी ये सभी राशन की कैटेगरी में ऐड है, ठीक है। लेकिन चार्जर की कैटेगरी में कुछ भी ऐड नहीं होगा, मोबाइल की कैटेगरी में कोई भी आइटम नहीं होगा, लैपटॉप, क्योंकि ये सभी हमारे राशन की कैटेगरी में आते हैं। तो हमने ऑलरेडी जब आइटम हम बना रहे थे तभी हमने इसे राशन कैटेगरी में ऐड कर लिया था। भाई तभी अगर आप कैटेगरी उस वक्त ऐड करना भूल जाए तो या फिर फर्दर आपने एक बार बना लिया कैटेगरी बट आपको लग रहा है कि कैटेगरी मुझे चेंज करनी चाहिए, एडिट करनी चाहिए, तो वो चीज़ आप कर सकते हो, ठीक है। फिर वो मैंने आपको बताया कैसे होगा, सेव कर देने से हो जाता है ना। अभी अगर आप वापस से लैपटॉप में जाओगे तो देखो अमन स्टोर के अंदर तो आपका डेल और HP का जो है वो ऑटोमेटिकली क्या है कि यहाँ पर सेव हो चुका है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एडिट नेम का भी आपको ऑप्शन दिख रहा है। अगर आप एडिट नेम पे क्लिक करते हो तो आप अपनी कैटेगरी के नाम को एडिट कर सकते हो। यहाँ से आपको कोई भी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है एंड देन एडिट नेम करोगे तो कैटेगरी का नाम आप एडिट कर सकते हो। डिलीट करना है कोई पर्टिकुलर कैटेगरी तो उससे पकड़ के यहाँ से डिलीट कर दो तो कैटेगरी आपकी डिलीट हो जाएगी, ठीक है। तो वो भी चीज़ आप कर सकते हो। तो बेसिकली यही था, यहाँ से आप अपनी कैटेगरी को मैनेज कर सकते हो। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। थैंक यू।